हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं आपके जो हिस्ट्री का जो चैप्टर 10 है, ट्रेड एंड अदर डेवलपमेंट। तो इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज के जो सॉल्यूशन है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए। तो चलिए, आपका जो फर्स्ट नंबर का चूज द करेक्ट ऑप्शन आता है, इसमें ए नंबर का क्वेश्चन है कि अरिकामेडू वाज अ पोर्ट ऑन द। सो आंसर आपका वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द साउथ इंडिया, या फिर ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द साउथ इंडिया, या फिर आपका आता है थर्ड नंबर सेंट्रल कोस्ट ऑफ इंडिया। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ इंडिया। सो सेकंड है आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। देन बी नंबर का क्वेश्चन आता है कि ऑन ऑफ वन ऑफ द आइटम्स एक्सपोर्टेड टू द रोमन एम्पायर वाज आपका कॉपर, पीपर, या फिर आपका पेपर। सो आंसर हो जाएगा आपका पेपर है, वो जो है आपको एक्सपोर्ट होता था। देन सी नंबर आया अ ग्रीक ट्रैवलर्स रोट अबाउट द पोर्ट ऑफ। सो ग्रीक ट्रैवलर ने कहां के पोर्ट के बारे में लिखा था? अरिकामेडू, भारूच, या फिर आपका कोचिन। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर भारूच है, उसके बारे में ग्रीक ट्रैवलर्स ने रोट किया था, लिखा था। देन डी नंबर आता है आपका कि मैन्युफैक्चर्स ऑफ सिल्क वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। सो देव सिल्क जो है मैन्युफैक्चर कहां पर फर्स्ट जो डिस्कस हुआ, आपका जो डिस्कवर्ड हुआ? तो द रोमन, द इंडियंस, या फिर आपका द चाइनीज। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा चाइनीज। चाइनीज के द्वारा ही फर्स्ट जो सिल्क से बने हुए जो कपड़े हैं, टेक्सटाइल है, वो बनाया गया था। देन नेक्स्ट आता है ई नंबर का सिस्ट वाज यूज्ड टू मेक। मथुरा स्कल्पचर्स में होता था, कि गंधारा स्कल्पचर्स में होता था, कि आपका सांची स्तूपा। सो आंसर हो जाएगा आपका गंधारा स्कल्पचर्स। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस ओनली। एक सेंटेंस में आपको जो है आंसर देना है। सो हु रोट द बुद्ध चरिता? तो आंसर हो जाएगा अश्वघोषा रोट द बुद्ध चरिता। अश्वघोषा ने बुद्ध चरित्र लिखा था। देन बी नंबर व्हाट डिड पतंजलि राइट? तो आंसर हो जाएगा पतंजलि कंपाइल अ टेक्स्ट ऑन योगा। तो योगा के बारे में जो है पतंजलि ने लिखा है। देन वेयर इज द भारूच स्तूपा लोकेटेड? सो आंसर हो जाएगा द भारूच स्तूपा लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है ये स्तूपा है। देन नेक्स्ट आता है आपका डी नंबर का कि व्हाट वाज भारूच आल्सो नोन एज? भारूच है वो किस नाम से जाना जाता है? भारूच आल्सो नोन एज द भरगयास। सो ये जो है भरगयास के रूप में भी जाना जाता है। देन नेक्स्ट आता है आपका विच किंगडम कंट्रोल ट्रेड फ्रॉम अरिकामेडू? अरिकामेडू से कौन से जो किंगडम है वो ट्रेड को कंट्रोल करता था? सो आंसर हो जाएगा द चोला किंगडम कंट्रोल ट्रेड फ्रॉम अरिकामेडू। चोला जो किंगडम है वो अरिकामेडू से कंट्रोल करता था। देन थर्ड जो आएगा मैच द कॉलम। यहाँ पर कॉलम ए है और कॉलम बी के साथ उसको मैच करना है। तो इसका आंसर हम देखते हैं यहाँ पर। सो आपका बुद्ध चरिता है, तो इसको अश्वघोषा ने लिखा था। तो ये जो है रिटन बाय अश्वघोषा। भारूच है तो डिस्क्राइब बाय ग्रीक ट्रैवलर। ग्रीक ट्रैवलर ने जो है भारूच के बारे में डिस्क्राइब किया था। एरेटाइन वेयर, तो ये क्या है? ब्राइट रेड विथ स्टैम्प डिजाइन्स। देन डी मथुरा स्कल्पचर, तो यूज ऑफ पिंक सैंडस्टोन्स। देन एम्फोरे, तो यूज टू स्टोर वाइन। देन बुद्धिस्ट जो रियलाइज आता है, तो यहाँ पर ये जो है इसका जो राइट मैच हो जाएगा फाउंड इनसाइड अ स्तूपा। देन C9, तो ये क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट्स। देन मदुरई, सो मैन्युफैक्चरर्स ऑफ टेक्सटाइल। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने आपके लिए क्या कर दिया? अरेंज कर दिया कॉलम ए को कॉलम बी के साथ। देन नेक्स्ट आता है आपका आउटलाइन मैप है कहाँ का? इंडिया का। तो वहां पर डिफरेंट जो लोकेशन है, अरिकामेडू, भारूच है, मथुरा है, सांची है, और आपका अमरावती है। तो इनको आपको लोकेट करना है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए लोकेट कर दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया का मैप है, तो यहाँ पर लोकेटेड है। बड़े रूप में हम इसको देखें तो मथुरा आपको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर आपको सांची मिलेगा, यहाँ पर है आपका भारूच है, यहाँ पर आपका अमरावती, और ये आपका अरिकामेडू। तो ये आपका उत्तर प्रदेश में मथुरा, मध्य प्रदेश में सांची, आपका गुजरात में आप देखोगे तो भारूच आपको मिलेगा, अमरावती है ये आपका महाराष्ट्र में है, आ जाएगा, और इधर आपका लास्ट जो है तमिलनाडु है, तो यहाँ पर अरिकामेडू आपको देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट आपका ये तो मैप वाला हुआ। अगला जो क्वेश्चन होता है प्रोजेक्ट वर्क रिलेटेड आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग है, इसको आपको खुद करना है। मेगा क्लास प्रेजेंटेशन यूजिंग चार्ट आप लगा सकते हैं। इंडो जो रोमन ट्रेड से रिलेटेड टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो इंडो रोमन जो पीरियड में जो ट्रेड होता था उससे संबंधित आपको डिफरेंट जो चार्ट वगैरह है वो पेस्ट करके आपको अपने क्लास में इसको शो करना है। तो ये आपको करना है, आपका वर्क है, और टीचर आपको बोलते हैं तो आप ये बिल्कुल आसानी से सर्च करके प्रिंट आउट निकाल के आप पेस्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आएगा ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड। सो व्हाट वेयर द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिंग विथ रोमन एम्पायर एंड द चाइनीज?
तो चाइनीज और रोमन के साथ जो ट्रेडिंग किए तो उसका क्या बेनिफिट है, तो इसको आपको नोट डाउन करने हैं। सो द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड बिटवीन द रोमन एम्पायर एंड इंडिया एंड चाइना फैसिलिटेटेड इकोनॉमिक, कल्चर एंड डिप्लोमेटिक रीजन रिलेशंस। सो जो लॉन्ग जो ट्रेड रहा हमने रोमन के साथ किया, चाइना के साथ हुआ, तो इससे हमें इकोनॉमिक, कल्चरल और डिप्लोमेटिक जो रिलेशन बेहतर हुआ और ये बेनिफिट हमें नजर आता है। और पॉइंट आप नोट डाउन करें तो वो भी कर सकते हैं। द ट्रेड विद द रोमन एम्पायर वाज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट था। साथ ही साथ द चाइनीज ऑन द अदर हैंड वे आर इंटरेस्टेड इन इंडियन स्पाइसेस विच वे आर यूज इन ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। तो जो है रोमन के साथ हमारा जो एम्पायर ज्यादातर टेक्सटाइल के साथ हुआ, कपड़ों के साथ हुआ, और जो चाइनीज है वो इंटरेस्टेड थे उस समय इंडियन जो स्पाइसेस, जो इंडियन जो मसाले थे, तो उनका जो ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते थे, और चाइनीज है वो उनका जो मेडिसिन के रूप में यूज करते थे। तो इतना पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं ग्रुप डिस्कशन के रूप में, और इसको क्लास में चर्चा भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका कि द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कल्चर लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू आर्ट्स फॉर्म्स। तो इतने जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, आप शॉर्ट में करना चाहे तो ये 1 2 3 पॉइंट भी नोट डाउन कर सकते हैं, 1 पॉइंट भी आपको जैसा सफिशिएंट लगता है, आपको टीचर जितना अलाउ करते हैं आप उतना नोट कीजिए। देन नेक्स्ट आता है एनालाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग वाले क्वेश्चन है कि हाउ डू वी थिंक ट्रेड विद अदर सिविलाइजेशन इन्फ्लुएंस अदर स्फीयर्स ऑफ लाइफ इन इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रेड विद अदर सिविलाइजेशन has had a significant impact on various aspects of life in India. The period around 200 BCE witnessed widespread contact between Central Asia and India, which led to the exchange of idea, culture and technology. मतलब जो अदर जो सिविलाइजेशंस के साथ हमने जो डिफरेंट जो ट्रेड किए, तो उसका जो इम्पैक्ट है इंडियन जो लाइफ में यहाँ के जो लोग हैं उन पे बहुत हमें नजर आता है। जो 200 BC के आसपास हमने जो है सेंट्रल एशिया के साथ क्या किया, ट्रेड किया उनके साथ, तो उससे क्या हुआ कि जो हमारे जो आइडियाज हैं वो एक्सचेंज हुई, कल्चर एक्सचेंज हमें देखने को मिलता है, टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज देखने को मिलता है। द इंडो बैक्टीरियन रूल इज इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स इश्यूड बाय द ग्रीक किंग्स। तो इंडो जो बैक्टीरियन जो ट्रेड हुआ, तो बहुत सारे जो डिफरेंट जो ग्रीक जो किंग्स हैं उसके साथ जो हमें नंबर ऑफ जो कॉइन्स जो उस समय इश्यूज किए, तो वो हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए हम जो नेक्स्ट देखते हैं आपका जो शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपका ए नंबर आता है कि राइट अ फ्यू लाइंस अबाउट द अमरावती स्तूपा। अमरावती स्तूपा, इसके बारे में कुछ लाइन आपको लिखने हैं। सो यहाँ पर आता है कि द स्ट्रक्चर ऑफ अमरावती स्तूपा वाज फर्स्ट क्रिएटेड ड्यूरिंग द राइन ऑफ अशोका। सो सम चेंजेस वर मेड टू इट ड्यूरिंग द राइन ऑफ लेटर रूलर्स। मेनी वेल्थी मर्चेंट्स कंट्रीब्यूटेड मनी एंड रिसोर्सेज टू हेल्प बिल्ड दिस स्तूपा। तो ये जो है आपके अमरावती स्तूपा के बारे में है कि जो है इसको जो है फर्स्ट जो है अशोका के जो पीरियड में, अशोका के समय जो है इसको बनाया गया था। फिर बाद में जो अलग अलग जो रूलर्स आए तो उनके समय इनको चेंजेस भी किया गया। जो मेनी जो वेल्थी जो मर्चेंट्स है वो इन अमरावती जो स्तूपा को उस पर जो है कंट्रीब्यूशन किए थे, मनी दिए थे, रिसोर्स दिए थे ताकि इस स्तूपा को बनाया जा सके। इतना पॉइंट है, आप 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट आप नोट डाउन करना है, तो यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं। देन व्हाट डू वी मीन बाय श्रेणीज। श्रेणीज के बारे में हम क्या जानते हैं, उसका मतलब क्या है। सो श्रेणीज वाज एन एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट्स, ट्रेडर एंड क्राफ्ट्समैन। मतलब जो है मर्चेंट व्यापारी होते थे, व्यापार ट्रेडर्स थे, क्राफ्ट्समैन थे, तो इनके जो संगठन होता था, संघ होता था, उसे हम श्रेणीज के रूप में जानते हैं। देन नेक्स्ट आता है कि व्हाट डिड द ग्रीक ट्रैवलर्स राइट अबाउट भारूच। तो भारूच के बारे में जो ग्रीक जो ट्रैवलर्स है उसने क्या लिखा है। सो द ग्रीक ट्रैवलर्स रोट अबाउट भारूच बीइंग अ सेंटर फॉर ट्रेड विद द रोमन एम्पायर। उसने लिखा है कि भी ये जो है रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड के सेंटर्स के रूप में था। देन व्हाट इज अ स्तूपा। स्तूपा क्या है। सो अ स्तूपा इज द टाइप ऑफ मोनूमेंट दैट इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म। तो स्तूपा एक जो है मोनूमेंट्स की तरह है जो बुद्धिज्म से संबंधित है, और वहां पर ही उसी की जो इनर पार्ट्स में जो बुद्धिज्म का जो बुद्धा का जो रिलाइज है उनको वहां पर रखा गया है। देन नेक्स्ट आता है राइट अ फ्यू लाइन अबाउट उदयगिरी कैव्स। उदयगिरी केव्स के बारे में आपको कुछ लाइन लिखने हैं। सो द उदयगिरी कैव्स लोकेटेड इन ओडिशा, while some of them may have been natural caves, many are man-made. Some of the caves were used by Jain monks. So ये जो उदयगिरी जो कैप्स है वो ओडिशा में लोकेटेड है,
कुछ जो है नेचुरल कैप्स है, इसको कंटिन्यू यहाँ से नोट करेंगे आप, है ना। देन मेनी जो है, कई जो कैप्स है वो मैन मेड लोगों के द्वारा भी बनाया गया है, और कुछ जो सम ऑफ द कैप्स है उनको जो जैन जो मॉन्क्स है, उनके जो जैन जो साधु संत है उनके द्वारा भी यूज किया जाता था। नेक्स्ट आपका लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस आते हैं। अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। लॉन्ग आंसर में फर्स्ट आता है कि डिस्क्राइब द इंटरेस्टिंग आइटम्स फाउंड एट अरिकामेडो। सो अरिकामेडो के बारे में आपको नोट डाउन करने हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सो द इंटरेस्टिंग आइटम फाउंड एट अरिकामेडो आर, क्या क्या मिला है वहां पर, तो एम्प्योर है, ये क्या है, दिस आर द कंटेनर्स विथ हैंडल्स ऑन बोथ साइडेड। देन नेक्स्ट आता है एटाइन्स वेयर, तो ये जो एटाइन्स वेयर है तो दिस इज अ टाइप ऑफ पॉटरी दैट इज अ ब्राइट रेड इन कलर एंड मेड ऑफ क्ले। तो ये जो है कलर में जो है ब्राइट रेड कलर का होता था, और ये किससे बना है, क्ले में यानी मिट्टी से बना हुआ है। देन नेक्स्ट आता है लैम्प्स, जैम्स एंड द वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट मेड ऑफ ग्लास। ग्लास से जो डिफरेंट टाइप के जो बने हुए जो ऑब्जेक्ट है वो मिले हैं। दिस टू वेयर ब्रॉट टू अरिकामेडो फ्रॉम द रोमन एम्पायर, मतलब ये जो है अरिकामेडो में लाया गया कहां से, रोमन एम्पायर से। देन नेक्स्ट आता है आपका एविडेंस ऑफ बेड मेकिंग एंड डाइंग वेस्ट, तो बेड मेकिंग के जो एविडेंस भी मिलते हैं और आपके जो डाइंग वेस्ट है उनके भी एविडेंस मिलते हैं, डाइंग वेस्ट भी पाए गए वहां पर। तो इस तरीके से ये पॉइंट्स आप ई नंबर के क्वेश्चन में नोट डाउन कर सकते हैं। देन बी नंबर का आता है कि राइट अ शॉर्ट एसे ऑन द सिल्क रूट। सिल्क रूट से रिलेटेड आपको शॉर्ट एसे नोट डाउन करने हैं। सो द चाइनीज ट्रैवलर यूज अ नंबर ऑफ लैंड रूट्स टू ट्रांसपोर्ट सिल्क टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो चाइनीज हैं वो जो डिफरेंट टाइप के जो लैंड रूट्स हैं उनका यूज करते थे, जो अपने जो सिल्क जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए वर्ल्ड के जो डिफरेंट एरिया पे। सो दिस नेटवर्क कैम टू बी कॉल्ड द सिल्क रूट, और इसी जो रोड का जो एक नेटवर्क था, रास्ता था, तो इनको कहा जाता है सिल्क रूट। देन मेनी रूलर्स ट्राई टू गेन कंट्रोल ओवर द सिल्क रूट, मतलब डिफरेंट जो रूलर्स है वो सिल्क रूट पर कंट्रोल करना चाहते थे, एज दिस हैड मेनी एडवांटेज, क्योंकि ये जो रूट के बहुत सारे एडवांटेज है। वन एडवांटेज वाज दैट दे कुड कलेक्ट टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट फ्रॉम ट्रेडर पासिंग थ्रू द पार्ट्स दे कंट्रोल, मतलब जिस एरिया पर ये जो ट्रेड रूट सिल्क रूट ज्यादा था, तो रूलर अगर कंट्रोल में है तो जो ट्रेडर्स वगैरह थे वो उनको टैक्सेस देते थे, ट्रेलर वहां से कलेक्ट करते थे, साथ ही साथ जो ट्रेडर्स हैं उनको कंट्रीब्यूट के रूप में कुछ ना कुछ जो अमाउंट्स है, कुछ ना कुछ जो कमोडिटीज है वो देते थे। तो इस कारण से ज्यादातर लोग जो रूलर्स हैं वो सिल्क रूट को कंट्रोल करना चाहते थे। देन नेक्स्ट आता है आपका लास्ट जो नंबर का क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द गंधारा एंड द मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर। तो फर्स्ट हम जो देखें आपका गंधारा स्कूल्स है, तो दिस स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर्स फ्लोरिश इन द रीजन अराउंड गंधारा विच इज नाउ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, मतलब ये जो एरिया है वो ये जो स्कूल है वो कहां पर है, तो वो गंधारा जो रीजन है जो जो अभी के दौर में हम जो देखें तो पाकिस्तान चला गया है। एक समय जब भारत और पाकिस्तान एक था तो वो भारत का ही अंग था। Then the sculptures of the Gandhara school is believed to be influenced by Greek art। तो ये जो गंधारा स्कल्पचर है, मतलब गंधारा जो स्टाइल की जो मूर्ति बनती है तो वो ग्रीक आर्ट से रिलेटेड उनसे ही प्रभावित हमें नजर आता है, इन्फ्लुएंस नजर आता है। Then many images of the Buddha belonging to the Gandhara school are made of a material called, जो मटेरियल से जो बना हुआ है गंधारा स्कूल का, तो बुद्धा का जो स्टेचू है, इमेज है, सो वो शिष्ट के रूप में उसको जाना जाता है। वाइल अदर शो द यूज ऑफ अनदर मटेरियल कॉल्ड द स्टूको। तो ये जो दो डिफरेंट जो मटेरियल्स है उनसे जो बना हुआ है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है आप यहाँ तक भी लिखना चाहे, आपको टीचर अलाउ करते इतना सफिशिएंट है तो इतना भी लिखिए, या फिर पूरा यहाँ तक डिटेल में नोट करना चाहे तो डिटेल में। इससे बाद आपका मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर्स आते हैं। सो द मथुरा स्कूल, दिस स्कूल ऑफ आर्ट एंड स्कल्पचर फ्लोरिश्ड अराउंड द रीजन ऑफ मथुरा। मथुरा के आसपास है, जो आपकी अभी हमारा जो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, वहां पर लोकेटेड है। Many sculptures of the Mathura school are made from a types of sandstone which is pink in color with small white spot। मतलब ज्यादातर जो स्कल्पचर जो बने हैं वो सैंडस्टोन से बने हुए हैं, है ना, और जो उसका जो कलर है वो पिंक कलर टाइप का है, स्मॉल व्हाइट स्पॉट्स के रूप में वहां पर नजर आता है। Then the Mathura school created Buddha image were different in style from those of the Gandhara Buddha image। और जो मथुरा स्कूल के द्वारा जो बुद्धा का जो इमेज बनाया गया है वो कहीं ना कहीं गंधारा जो बुद्धा इमेज है उससे डिफरेंट है। तो आप यहाँ तक भी पॉइंट जो है नोट डाउन करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, पूरा का पूरा नोट करना चाहे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चन आंसर थे उनके सोल्यूशन मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिए गए। होपफुली ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है
तो वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि इसी तरीके से प्योर हेल्पिंग वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहे। सो ओके, थैंक यू।